अमेरिका में रहने वाले 17 साल के लड़के ने बनाया एक न्यूक्लियर रिएक्टर। जी हाँ, डेविड, जिसने घर में पाए जाने वाले सामान से एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगभग बना ही डाला था। इस लड़के ने यह साबित कर दिया कि अकेले कोई भी काम करना मुश्किल नहीं। दरअसल डेविड जब 17 साल का था तब उसके ग्रैंडफादर ने डेविड को केमिस्ट्री की एक बुक गिफ्ट करी जिसका नाम था द गोल्डन बुक ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। डेविड ने इस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू होता है असली खेल। इस बुक को पढ़ने के बाद डेविड को केमिस्ट्री से इतना लगाव हो जाता है कि वो अपने घर के बैकयार्ड में एक केमिस्ट्री लैब सेटअप कर लेता है और असली केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। ऐसे केमिकल्स जो एक बच्चे को नहीं मिल सकते, तो सवाल ये आता है कि डेविड केमिकल्स लाता कहां से था। तो बात ऐसी है कि जब डेविड स्काउट में था तो उसे स्काउट की एटॉमिक एनर्जी का बैच मिला था और साथ ही एक एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी एक किताब भी मिली थी। फिर क्या था, डेविड ने इस किताब का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डेविड ने इस किताब में दिए हुए सारे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी सरकारी संस्थान थे उन्हें लेटर लिखना शुरू कर दिया और अपने आप को इस लेटर में साइंस प्रोफेसर बताने लगा। उसने ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के काम आ सके। डेविड को अब सारी इंफॉर्मेशन पता थी कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना कैसे है। उसे अब सिर्फ सामान चाहिए था। डेविड ने यूरेनियम के एक सप्लायर से कांटेक्ट किया। अब यूरेनियम का तो इंतजाम हो गया था। अब बाकी के सामान डेविड ने घरेलू सामानों से छोटी मात्रा में रेडियो एक्टिव सामान इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे कि स्मोक डिटेक्टरों से अमेरिकियम, कैंपिंग लालटेन मेटल से थोरियम, घड़ियों से रेडियम और गन साइट्स से ट्रिटियम। मुझे पता है कि आपको इनके नाम अजीब लग रहे होंगे क्योंकि इसे एक साइंस स्टूडेंट ही समझ सकता है। उसने बंसन बर्नर का उपयोग करके थोरियम को प्यूरिफाई करने के लिए $1000 की खरीदी गई बैटरियों से लिथियम का उपयोग किया। फाइनली अब डेविड के पास थोरियम और यूरेनियम आ गया था। अब डेविड ने थोरियम और यूरेनियम को आइसोटोप में बदलने के लिए लो लेवल आइसोटोप का उपयोग करके एक ब्रीडर रिएक्टर बना ही डाला। डेविड ने इस रिएक्टर को स्टार्ट किया और फिर क्या था, इस रिएक्टर की रेडिएशन काफी दूर तक फैल गई। डेविड को इसे कंट्रोल करना नहीं आता था। डेविड ने इसे अपनी गाड़ी के डिग्गी में रख दिया और फेंकने का सोचा, लेकिन उसकी ऐसी हरकत को देखकर पुलिस वहां आ गई और पुलिस को लगा कि ये एक चोर है। लेकिन बाद में जांच करने में असली सच सामने आया और पुलिस ने रेडियो एक्टिव टीम की मदद से कैसे भी करके इस रिएक्टर को बंद कराया। तो ये थी कि डेविड ने कैसे ये रिएक्टर बनाया। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।